देखो, अनुच्चरित अनिमुख अक्षर, जिसको अंग्रेजी में साइलेंट लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर मतलब क्या होता है? सो देखो, साइलेंट लेटर मतलब होता है वैसा लेटर जिसका उच्चारण नहीं होता है, जिसका उच्चारण नहीं होता है। ठीक है। अंग्रेजी शब्दों के शुरू या बीच या अंत में कई अक्षर ऐसे होते हैं जिनको उच्चारित नहीं किया था, जिनको बोला नहीं होता है जाता है। जैसे यहाँ बी देख लो, बी दिया हुआ है। ठीक है, बी। तो इसमें क्या कह रहा है? देखना, इसमें कह रहा है LAMB है, लेकिन बी का उच्चारण यहाँ पे नहीं हो रहा है। किसका उच्चारण नहीं हो रहा है? बी का। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ क्या लिखा है? कारण सो देखो, यदि शब्द का आखिरी अक्षर बी हो, शब्द का आखिरी अक्षर क्या हो? बी हो, तथा इसके ठीक पहले एम आया हो, तो बी साइलेंट रहता है। बी क्या रहता है? साइलेंट रहता है। देखो, एल है, ए है, एम है और बी है। बी के पहले क्या है? एम है, तो इसमें बी का उच्चारण नहीं होगा। इसको लैम्ब नहीं बोलेंगे, लैम्ब नहीं बोलेंगे, इसको लैम्ब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? लैम्ब। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? लैम्ब। दिया है ना। उसके बाद देखो, बॉम्ब, BOMB। ठीक है, बी के पहले क्या है? एम है। ठीक है, बी के पहले यदि एम रहता है तो इसमें बी का उच्चारण नहीं होगा, बी का उच्चारण नहीं होगा। बॉम्ब नहीं लिखेंगे, बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको बॉम्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बॉम्ब। ठीक है। उसके बाद देखो, इसी तरह टी से पहले अगर बी आता है, टी से पहले अगर बी आता है तो बी का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, टी से पहले जैसे डी हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, बी हो गया, टी हो गया। ठीक है, तो टी से पहले यदि बी आ गया, टी से पहले यदि बी आ गया तो यहाँ पर बी का उच्चारण ब नहीं होगा, बी का उच्चारण कुछ नहीं होगा, बी साइलेंट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? साइलेंट। यहाँ हो जाएगा डाउट, बी का डाउट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डाउट। उसी तरह यहाँ DEBT। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें बी है किसके पहले? टी के पहले। बी किसके पहले है? बी किसके पहले है? टी के पहले। तो जब बी टी के पहले रहेगा तो बी का उच्चारण नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पर देखो, साइलेंट सी। यदि सी, ठीक है, ध्यान दो, यदि सी के ठीक पहले एस आया है, देखो सी के ठीक पहले एस आया, कैसे? तो SCIENCE है ना। सी के पहले यहाँ एस है कि नहीं है? जब सी के पहले एस आया है तो वहां पर सी का उच्चारण नहीं होगा, सी का उच्चारण नहीं होगा। साइंस डायरेक्ट बोलेंगे, साइंस। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट साइंस। ठीक है, डायरेक्ट साइंस बोलेंगे। देख लो, यहाँ भी देखो, एस के बाद सी है, यानी सी के पहले एस आया है, सी के पहले क्या आया है? एस आया है, तो यहाँ पर एस का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पर एस का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखो, ई जो है, ई के तत्काल बाद, तत्काल मतलब तुरंत बाद। ठीक है, ई के तुरंत बाद, ई के बाद अगर ए और आर आए तो ई जो होता है ये साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट। ये साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पर AR का उच्चारण होगा। ठीक है, यहाँ पर किसका उच्चारण होगा? AR का। कैसे? सो देखो, EARNEST। तो यहाँ पर इसका उच्चारण नहीं होगा, यहाँ अर्नेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट। याद रखना है। उसके बाद देखो, यहाँ भी देखो, ई के बाद ए और आर है, उसके बाद एन है, तो इसका उच्चारण ई का उच्चारण नहीं होगा, AR का उच्चारण हो जाएगा अर्न। यहाँ भी देखो, अर्थ मैंने धरती होता है तो EARTH अर्थ हो गया, तो यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ अर्थ का AR का उच्चारण होगा अर्थ, अर्थानी धरती। समझ में आ गया? आप ध्यान दो, देखो EAR ईयर, यहाँ पर ईयर का उच्चारण होगा, लेकिन कैसे होगा? EAR, इसके बाद कोई लेटर नहीं होना चाहिए तभी होगा। ठीक है, AR के बाद कोई लेटर नहीं होना चाहिए तभी ई का उच्चारण होगा। और ई जैसे इसमें EAR के बाद एन है तो यहाँ ई का उच्चारण नहीं हुआ, अर्न हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद ध्यान दो, इसी प्रकार शब्दों के अंत में आने वाला ई भी साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे CONCEDE, यहाँ पर कंसीडी नहीं बोलेंगे, कंसीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसीड। अभी कंसीड का उच्चारण यहाँ पे, ई का उच्चारण यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है,
शब्दों के अंत में, जैसे शब्दों के अंत में COME, ठीक है, शब्द के अंत में ई है तो इसमें ई का उच्चारण नहीं हुआ। यहाँ पर देख लो एक्सरसाइज दिया है, इसमें भी नहीं है, और इनएक्यूरेट इसमें भी ई का उच्चारण नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो जी यदि है, क्या है जी, तो शब्द का पहला अक्षर जी से शुरू हो, ध्यान दो, शब्द का पहला अक्षर किससे शुरू है, जी से, ठीक है। यदि जी से शुरू होता है तो जी और उसके तुरंत बाद एन लगे, क्या लगे, एन, ठीक है, तो उसमें जी का उच्चारण नहीं होगा, GNASH, गणेश नहीं बोलेंगे, नेश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेश, क्या बोलेंगे, नेश। जैसे GNASH, इसमें गणेश कभी नहीं पढ़ना इसको, इसमें जी का उच्चारण याद रखो, फिर से समझ लो कि जी के बाद अगर तुरंत एन आए तो यहाँ पर जी को उच्चारण नहीं करेंगे, जी को छोड़ देंगे, एन से उच्चारण करेंगे। किससे उच्चारण करेंगे, एन से करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर GNAT, जी के तुरंत बाद क्या आया, एन आया, जी के तुरंत बाद क्या आया, एन आया, तो जी का उच्चारण नहीं करना है, एन का उच्चारण करना है, नेट हो गया, क्या हो गया, नेट। समझ में आ गया। उसके बाद देखो इसी प्रकार शब्दों के बीच या अंत में जी के तुरंत बाद यदि एन हो तो जी का उच्चारण नहीं होता। शब्द के बीच में भी कहीं भी जी के तुरंत बाद एन हो तो जी का उच्चारण नहीं करना है। जैसे इसमें देखो डिजाइन में DESIGN, देखो यहाँ पर जी के तुरंत बाद एन है तो जी का उच्चारण नहीं करेंगे। समझ में आ गया है। इसमें भी देखो कंसाइनमेंट में भी जी का उच्चारण नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखो इसी तरह जब GH से पहले कोई वॉवेल आए, वॉवेल के होता है 5 गो, कौन कौन, वॉवेल 5 होता है जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं। कौन कौन वॉवेल होता है, सो देखो ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। वॉवेल कौन कौन है, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवेल है, ठीक है। यदि GH से पहले कोई वॉवेल आता है, GH से पहले कोई, तो GH जो होता है GH का साइलेंट हो जाता है। GH क्या हो जाता है, साइलेंट। कैसे, सो देखो ई है, आई है, जी है, एच है, टी है, तो GH के पहले वॉवेल क्या आ गया, आई आ गया। वॉवेल के वो है, देख लो ई, ए, ई, आई, ओ, यू। और GH के पहले यदि कोई भी वॉवेल आ जा रहा है, GH के पहले कोई भी वॉवेल आ जा रहा है, ठीक है, कोई भी वॉवेल, इसमें 5 में से कोई भी वॉवेल आ जा रहा है तो GH का उच्चारण कुछ नहीं होगा, GH साइलेंट हो जाएगा। जैसे अगर वॉवेल यहाँ पर वॉवेल है तो EIGHT, ठीक है, तो आई आ गया, वॉवेल आ गया तो इसका उच्चारण नहीं होगा, डायरेक्ट बोलेंगे 8, क्या बोलेंगे, 8। आ गया समझ में। उसी तरह इसमें भी है, इसमें भी है। अब H से शुरू होने वाला कुछ शब्द में H साइलेंट होता है। जैसे H के बाद O रहे और N रहे तो वहाँ पर H का उच्चारण नहीं होगा। H के बाद O रहे और N रहे तो H का उच्चारण नहीं होगा। हम जैसे HONEST ऑनेस्ट बोलते हैं, होनेस्ट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, यानी ओ का उच्चारण करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं, ओ का। यहाँ भी देखो ऑनरेबल में ओ का उच्चारण हुआ है, और HOUR, आवर, हावर नहीं होता है, आवर होता है, क्या होता है, आवर। यदि के शब्द के शुरू में हो, के यदि पहले हो, के यदि पहले हो तो इसके बाद एन आए तो के साइलेंट रहता है। के बाद ध्यान दो, जी वाला अभी देखिए ना, जी के बाद क्या आया, जी के बाद एन आया तो जी का उच्चारण नहीं हुआ। उसी तरह के बाद अगर तुरंत एन आता है तो के का उच्चारण नहीं होता है। तुम लोग जैसे देख लो नाइफ, KNIFE, नाइफ, नाइफ में के का उच्चारण नहीं होगा, डायरेक्ट एन का उच्चारण होगा, नाइफ, ठीक है। कहीं कहीं तुम लोग देखी रहती हो, देखते हो कि KNOW नो लिखा रहता है तो कोई बच्चा बोलता है इसको कुनो, कुनो नहीं बोलना इसको। के बाद अगर एन रहे तो के का उच्चारण नहीं होता है, डायरेक्ट हो जाता है नो, क्या हो जाता है, नो। समझ में आ गया। उसके बाद देखो यदि आई के पहले, ठीक है, आई नहीं है, एल है, एल के पहले ए या ओ यू आए तो क्या होता है, ध्यान दो। यदि आई के पहले ए या ओ यू आए तो उनके बाद DFKM आए तो जो ये एल है ये साइलेंट रहेगा। कैसे, जैसे COULD, इसको कुल्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि एल के पहले OU है और उसके बाद डी है तो इसको एल का उच्चारण नहीं करेंगे, डायरेक्ट कूड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कूड। HALF, इसमें देखो एल के पहले ए है और एल के बाद एफ है तो इसका उच्चारण नहीं होगा, हाफ होगा, क्या होगा, हाफ, हाल्फ नहीं बोलेंगे।
बहुत बच्चा क्या बोलता है, WALK, वाल्क, वाल्क उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, सो ध्यान दो, यदि एल के पहले ए या ओ यू आए और उसके बाद डी एफ के एम आए तो एल साइलेंट रहेगा, तो एल क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। उसके बाद यदि शब्द का अंतिम अक्षर, ध्यान दो, शब्द का अंतिम अक्षर जैसे COLUMN है, ठीक है, COLUMN, तो एम के बाद अगर एन आ रहा है तो एन का उच्चारण नहीं होता है। एम के बाद अगर तुरंत एन आ रहा है, उसके बीच में कुछ नहीं है, तो एन का उच्चारण नहीं होगा। जैसे COLUMN, तो इसमें कोलमन नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट कोलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलम, ठीक है। उसी तरह कंडेम भी होगा, उसी तरह ऑटम भी होगा। ऑटम में लास्ट में एन है लेकिन एन का उच्चारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एम के तुरंत बाद अगर एन रहता है तो वहां पर एन साइलेंट हो जाता है। एन क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। उसके बाद यदि किसी शब्द में पी आया हो, उसके तुरंत बाद टी हो, तो पी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। क्या साइलेंट हो जाता है, पी। जैसे CONTEMPT, कंटेम्प्ट नहीं बोलेंगे, कंटेम्प्ट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंटेम्प्ट, पी का उच्चारण नहीं होगा। उसी तरह रिसीट है, रिसिप्ट नहीं होगा, ठीक है। यदि शब्द का पहला अक्षर पी हो और उसके तुरंत बाद एस आया तो पी का उच्चारण नहीं होगा। ध्यान दो, पी के बाद यदि एस आता है तो पी का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी में देखो, पी का उच्चारण नहीं होगा। साइकोलॉजी में पी का उच्चारण नहीं होगा क्योंकि पी के बाद तुरंत एस आया है। पी के बाद तुरंत एस आए तो पी का उच्चारण नहीं होता है। उसके बाद पी के तुरंत बाद एन या टी हो तो पी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे देखो, पी के तुरंत बाद, ध्यान दो, पी के बाद अगर एस आए तो उच्चारण नहीं होगा। पी के बाद अगर एन आए तो पी का उच्चारण नहीं होगा। पी के बाद अगर टी आए तो पी का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। किसी शब्द में टी के पहले एफ या एस लगा हो तो टी का उच्चारण नहीं होता है। टी के पहले, जैसे देखो, टी के पहले एस लगा है, टी के पहले अगर एस है तो टी का उच्चारण नहीं होगा। जैसे इसमें देखो, WHISTLE, विशल, विशल में टी के पहले क्या है, एस, तो एस का उच्चारण होगा, नहीं होगा, एस का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह अगर टी के पहले एस रहता है, टी के पहले एस रहता है तो एस का उच्चारण नहीं होता है। एस का उच्चारण होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, डब्लू, यदि शब्द का पहला अक्षर डब्लू हो तो उसके तुरंत बाद आर आए तो डब्लू का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। यदि शब्द का पहला अक्षर डब्लू हो, कोई भी शब्द अगर है, कोई भी शब्द है, कोई भी लेटर है, ठीक है, कोई भी शब्द है, तो वर्ड है, तो उसके पहला अक्षर अगर डब्लू है और डब्लू के बाद आर रहे, डब्लू के बाद क्या रहे, तो आर, तो डब्लू का उच्चारण नहीं होता, आर का उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है, आर का। जैसे WRIST, तो इसमें विरिष्ट नहीं बोलेंगे, डब्लू खत्म हो गया, रिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिस्ट बोलेंगे। जैसे WRAPPER, रेपर, इसमें हम रेपर बोलेंगे, वरेपर नहीं बोलेंगे। समझ गए। जैसे छोटा देखो, कहीं लिखते हैं ना, आई राइट, मैं लिखता हूँ, तो इसमें डब्लू के बाद आर है, इसलिए डब्लू का उच्चारण नहीं हुआ, आर का उच्चारण हुआ। समझ में आ गया है। हम इसको भेज देंगे ग्रुप में।